सबसे पहला था अक्षरों एवं अंकों पर आधारित। इसमें बहुत सारी वैरायटी थी जिसको पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद आज हम लोगों को स्टार्ट होगा स्वयं में परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कोडिंग। इसके बाद तीसरा स्थान के आधार पे, चौथा वाक्य कूट भाषा, पांचवा शब्दाक्षरों पर आधारित कूट भाषा। तो आज हम लोग का दूसरा वीडियो स्वयं में परिवर्तन पर स्टार्ट होगा। आइए देखा जाए। देखिए, स्वयं में परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड दिया आपको एजुकेशन। एजुकेशन हमने आपसे कहा कि एजुकेशन को किसी कोड भाषा में, एजुकेशन को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है UDETACNOI। एजुकेशन को किसी कोड भाषा में यह लिखा जाता है। तो यूनिवर्सल को क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल को क्या लिखेंगे? तो अब आप देखिए ऊपर, अब सेल्फ कोडिंग में होता क्या है, सेल्फ कोडिंग में जो कोड से डीकोड किया जाता है, ये कोड है, इसको डीकोड किया जा रहा है। तो कोड को डीकोड करने में कोई भी लेटर नया नहीं होता है, उस शब्द के अक्षरों को ही आगे पीछे किया जाता है। अब वो आगे पीछे जोड़े के हिसाब से होता है, वो जोड़ा 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, उसका कोई पैटर्न नहीं। हाँ, अक्षर वही होंगे जो ऊपर वर्ड्स में दिए होंगे। अब इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, जितना बड़ा वर्ड उतने तरीके के पेयर। अब ये 9 अक्षरों का है तो इसमें 3-3 का बन सकता है, 4-4 और 1 का बन सकता है, 2-2 का बना सकते हैं, एक बीच में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। इसमें दिखाई पड़ रहा है स्टार्टिंग के 3 पलट गए, बीच के 3 पलट गए, आखिरी के 3 पलट गए। तो हम यहां पे कर लेंगे INUREVLAS आंसर। तो सेल्फ कोडिंग की सबसे खास बात यह है कि अक्षरों में बदलाव नहीं होता, अक्षर नए नहीं आते, उन्हीं अक्षरों को आगे पीछे किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल और दिया, हमने आपसे कहा कि यहां देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि किसी कोड भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है OCTUPMRE। तो बताइए उसी कोड भाषा में कीबोर्ड को क्या लिखेंगे? अब चूंकि जैसे ही आपने देखा तुरंत आपको क्लिक करेगा, अरे ये तो सेल्फ कोडिंग, क्योंकि इसमें लेटर बदली नहीं जा रहे हैं, लेटर तो वही आ रहे हैं। तो आप तुरंत क्या करेंगे, केवल ये देखेंगे कि किस तरीके से जोड़े बनाया गया, उसको पलटा गया। तो आप देख लो, स्टार्टिंग के 2 पलट गए, आखिरी के 2 पलट गए, बीच के 4 एक साथ पलट गए। आप देख लो E K, इसके बाद A O B Y D R आंसर। ठीक है, तो सेल्फ कोडिंग में लेटर में बदलाव नहीं होता है, लेटर की केवल जगह बदल जाते हैं, आगे पीछे कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया, यहां पर थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया गया, आपको दिया गया न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, बहुत बाहर निकल रहे। यहां पे मान लीजिए हमने आपसे कहा न्यूमेरिकल्स को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है MUNCIRESLA। न्यूमेरिकल्स को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है MUNCIRESLA। फिर आपसे पूछ ले तो बताइए उसी कोड भाषा में डॉक्यूमेंट्स
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉक्यूमेंट ईएस कर दीजिए इसको, स्पेलिंग वाला पॉइंट आ जाता है तो डॉक्यूमेंटेड कर दीजिए, डॉक्यूमेंटेड। अब ये 10 अक्षर का हो गया। तो न्यूमेरिकल्स को ये लिखते हैं तो डॉक्यूमेंटेड को क्या लिखेंगे? तो आपको दिख रहा है कि सेल्फ कोडिंग, इसमें लेटर में बदलाव नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग के 3 पलट गए, बीच के 4 पलट गए, आखिरी के 3 पलट गए, उठा के चेंज कर दीजिए। अब आप चेंज करेंगे तो COD, इसके बाद आ रहा है NEMUDET, आंसर डॉक्यूमेंटेड का आंसर आ गया CODNEMUDET, आंसर N है ये ME, आंसर NEMU। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल उठाते हैं, हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं सीधे। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो डॉक्यूमेंट को क्या लिखेंगे? शायद ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया। कंप्यूटर, ये देखिए COMPUTER, कंप्यूटर को लिखा जाता है UPTMEORC। तो उसी कोड भाषा में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्या लिखेंगे? क्या चल रहा है देख के बताइए। तो लॉजिक इसका पकड़ में आ रहा होगा। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें? लॉजिक चल रहा है कि 20 से, जैसे इसको यहां से पार्ट कर दिया, 4-4 के भाग कर दिए। अब 4-4 के भाग में सबसे पहले आखिरी वाले भाग का पहला, मतलब अब देखिए यहां पे अल्टरनेट U, इसके बाद P, T, इसके बाद M, इसके बाद E, O, R, C। उन चारों भागों में पहले भाग के पहले से चल रहा है और दूसरे भाग के पीछे से चल रहा है। अब अगर आंसर निकालना है तो पहले 4 भाग में बांट देंगे ऐसे। अब बांटने के बाद ये M पहला, इसके बाद यहां से U, ये आ गया, इसके बाद E, यहां से C, इसके बाद N, यहां से O, T, ये D आ गया। तो डॉक्यूमेंट को लिखेंगे MUECNOTD, आंसर आ गया। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और उठाया जाए। सेल्फ कोडिंग बहुत आसान होती है, आराम से सॉल्व होती है। जैसे देखिए ये, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिपरेशंस देखिए, PREPRATIONES, प्रिपरेशंस को लिखा जा रहा है OITERPSENARP। अब आप इसमें देखिए प्रिपरेशंस को ये लिखा जा रहा है। क्या किया गया है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने में आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि वर्ड बहुत बड़ा है, लगभग इसमें 12 अक्षर है। अब 12 अक्षर है, वर्ड बहुत बड़ा है, तो छोटे पेयर तो बनेंगे नहीं, कुछ पेयर बनेंगे और वो जगह को बदलेंगे। जैसे करने में आपको ओ दिखाई पड़ा सबसे आगे। अब ओ जहां से भी आएगा वो अकेले नहीं आएगा, वो जोड़ा लेके आएगा। ओ के साथ कौन रहा देखिए, ओ के साथ दिख रहा I, T, T के बाद A और E नहीं बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा, ये वाला फर्स्ट पार्ट बन के यहां आ रहा है। TIO को पलट के OIT कर दिया गया। अब आ रहा है E, E यहां भी है, E यहां भी है, लेकिन E के साथ में जोड़ा बना रहा है RP का। अब चूंकि ये 3 का था तो हो सकता है 3 का ही हो, तो ERP यहां से बन रहा है, ये बन रहा है सेकंड और आ रहा है यहां, अल्टरनेट हो गया, बीच का आगे का, फिर पीछे का, फिर आगे। अब S ये आ रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आ गया SEN, पलट गया नंबर 3। बचा हुआ ये नंबर 4, ये आ गया नंबर 4 ARP। तो अब आप देख लो TRE, PRA, TIO, NES, OIT, ERP, SEN, ARP। अब जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? अल्फाबेटिकल का, निकालिए आंसर। ALPHABETICAL,
ETICAL। अल्फाबेटिकल का आंसर निकालने के लिए 3-3 के जोड़े बना दीजिए। अब 3-3 के जोड़े आप क्या बनाएंगे, एक तो जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये वाला, ये आपका तीसरा, ये चौथा। अब अगर आप आंसर बनाएंगे तो बनेगा आपका यहां से ITE के बाद में अगला आपका आ जाएगा PLA, ITE PLA। अगर इसके आंसर को साफ साफ लिख दिया जाए यहां से तो आप एक बार देख सकते हैं कि इसका आंसर बनेगा क्या। यहां से देख लीजिए, उसी लॉजिक के आधार पर इसका अल्फाबेटिकल का, तो अल्फाबेटिकल में ALPHABETICAL। अब आंसर निकालने के लिए सबसे पहले ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये पहला ITE, ये दूसरा PLA, ये तीसरा LAC, ये चौथा BAH। तैयार हो गया अल्फाबेटिकल का आंसर। अब इसका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया जाए, देखिए क्या आ गया। एजुकेशन को ये लिखा जाता है EDUCATION। एजुकेशन को लिखना है UDETACNOI। क्या चल रहा है इसमें देख के बताइए। एजुकेशन में ये लिखा जाता है तो कीबोर्ड्स को क्या लिखेंगे, तो अब तो वर्ड तो थोड़ा सा बड़ा है ही है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये 3 ये पलट गए, ये 3 ये पलट गए, ये 3 ये पलट गए। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने किया भी था, जिसका पूछा निकाल लीजिए। कीबोर्ड्स का निकालना है तो आगे के 3 पलट दीजिए, YEK, फिर 3 पलट दीजिए AOB, फिर 3 पलट दीजिए SDR। आंसर है ठीक। ये सेल्फ कोडिंग के एग्जांपल थे। अब जैसे इसमें एक आखिरी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन होते तो सेल्फ कोडिंग है, लेकिन ये कहलाते हैं लाइनर कोडिंग। इसको लाइनर कोडिंग बोलते हैं। लाइनर कोडिंग क्यों बोलते हैं, जरा देखिए। जैसे लिखा है, यदि डू योर वर्क इन गुड टाइम को डू योर गुड वर्क इन टाइम लिखा जाता है तो बताइए सो नाइस डन आर्ट बाय क्लास टीचर को क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले इसमें एक चीज ये देखने वाली है कि इसमें अक्षर आ रहे हैं, इसमें अक्षर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। उस 6 को 1 2 3 4 5 6 पूछ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 में, तो ये तो बात बनेगी ही नहीं। जो कोडिंग और डिकोडिंग दी जा रही है वो 6 अक्षरों 6 शब्दों की है, और जिसमें पूछा जा रहा क्वेश्चन वो 7 शब्दों का है, तो बात बनेगी कैसे। तो एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो लाइनर कोडिंग होती है ये इसमें कुछ लॉजिक चलते हैं। वो लॉजिक कौन कौन से हैं, देखिए। अगर इन शब्दों का क्रम बराबर होता, संख्या बराबर होती, जैसे इसमें 6 का कोड, इन 6 शब्दों का कोड ये है और इसमें भी 6 दिया रहता, तो हम वही काम करते जो ऊपर चल रहा था। जैसे डू पहला था, वो पहला बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है, तीसरा वर्क चला गया चौथी प्लेस पर, तो उसी क्रम में हम उसको उठा के लगा देते। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं, तो इसमें आखिर है क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। लाइनर कोडिंग में जो कोडिंग और डिकोडिंग में शब्दों की संख्या है, शब्दों की संख्या है, उससे अलग हो क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सेंटेंस में उसकी संख्या अलग हो, तो उसके कुछ डिफरेंट लॉजिक होते हैं। जैसे हो सकता है, देखिएगा नंबर वन यहां पर पहला मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए। पहला अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट ना कहिए आप, इसको कहिए डिक्शनरी ऑर्डर, इसको कहेंगे आप डिक्शनरी ऑर्डर। हो सकता है शब्दों को डिक्शनरी के क्रम में लगाया जाए। दूसरा रिवर्स ऑफ डिक्शनरी। तीसरा
जो इसमें है अल्टरनेट, चौथा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। मतलब अगर लाइनर कोडिंग में कोडिंग और डिकोडिंग में जितने शब्द दिए जा रहे हैं, नीचे की कोड में शब्दों की संख्या अलग हो जाए तो उसको बहुत सारे क्रम पे लगाया जा सकता है। डिक्शनरी ऑर्डर में लगा सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी में लगा सकते हैं, अल्टरनेट लगा सकते हैं, जैसे इसमें चल रहा है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। चौथा वॉवेल को अलग कर दिया, कॉन्सोनेंट अलग कर दिया, ये भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें आप देखिए, इसमें जो चल रहा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं। डिक्शनरी ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, अल्टरनेट, वॉवेल एंड कंसोनेंट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इसमें चल क्या रहा है वो एक बार देख लीजिए। लाइनर कोडिंग में जो आपके पास सेंटेंस है, यदि डू योर वर्क दिया हुआ है, डू योर वर्क इन गुड टाइम को ये लिखा जाता है, तो इसमें क्यों लिख रहे हैं ऐसा? जो ये पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में डिक्शनरी के ऑर्डर में सबसे आगे कौन आएगा? डिक्शनरी के ऑर्डर में सबसे आगे आएगा डू। फिर डिक्शनरी के सबसे पीछे कौन आएगा? डिक्शनरी के सबसे पीछे आएगा योर। फिर डिक्शनरी के सबसे आगे कौन आएगा? इसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी में सबसे आगे आएगा गुड। गुड के बाद अब देखिए ये क्रम बन रहा है, डू योर वर्क इन गुड टाइम। सबसे पहले डू योर गुड, डिक्शनरी के आगे का, डिक्शनरी के पीछे का, डिक्शनरी के आगे का, डिक्शनरी के पीछे का वर्क, इसके बाद डिक्शनरी के आगे का इन टाइम। ठीक है ना? अल्टरनेट लगाया गया, आप भी इसमें अल्टरनेट लगाइए। अब देखिए जो आंसर आप बनाएंगे वो आंसर बनाएंगे क्या? ऐसे ऐसे, सो नाइस डन आर्ट बाय क्लास टीचर। अब इसमें डिक्शनरी के सबसे आगे कौन आएगा? इसमें सबसे आगे आएगा आर्ट, ये आर्ट। फिर इसमें डिक्शनरी में सबसे पीछे कौन आएगा? सबसे पीछे आएगा टीचर, आर्ट टीचर। फिर डिक्शनरी में सबसे आगे कौन आएगा? बाई, ये बाई। फिर डिक्शनरी में सबसे आगे कौन आएगा? सो, ये आया सो। फिर डिक्शनरी में सबसे आगे कौन आएगा? आएगा क्लास। उसके बाद डिक्शनरी में सबसे पीछे कौन आएगा? इसके बाद सो के बाद अब आ जाएगा नाइस, नाइस। अब बचा कौन? 1 2 3 4 5 6, आखिरी में बचेगा डन। तो ये कोडिंग बन गई। तो इसको लाइनर कोडिंग बोलते हैं। लाइनर कोडिंग में ध्यान रखिएगा कि अगर शब्द बराबर हो, शब्दों की संख्या बराबर हो रही हो, तब तो आप वही फॉलो करेंगे जो ऊपर कर रहा है। कोडिंग से डिकोडिंग में जिस प्लेस पे जैसा सेट किया जा रहा है आप उठा के रख देंगे। लेकिन अगर लाइनर कोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग से इतर, उसमें शब्दों की संख्या 6 है, नीचे दे रहा है 7, ऊपर संख्या 5 है, नीचे दे रहा है 8, मतलब मैच ना हो, संख्या अलग अलग हो रही है, तो फिर आप बहुत तरीके के लॉजिक को ढूंढ सकते हैं, वो उसमें मिलना चाहिए। डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी का रिवर्स ऑर्डर, वोवेल कंसोनेंट, अल्टरनेट, ठीक है, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल था, इसको लाइनर कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका था सेल्फ कोडिंग। आपने पहला वीडियो देखा था जिसमें लेटर टू नंबर था, दूसरा है सेल्फ कोडिंग। सेल्फ कोडिंग के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं लाइनर कोडिंग की तरह। तो इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी चीजें आपने देखी। अगले टर्न पे तीसरे वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।